मनीष सिसोदिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कैश बरामद न होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं। वो काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बड़ा धोखा है। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की, बटमार वाली राजनीति उनके विरोधी कहते हैं, ऐसे शुरू की। मतलब आपने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर करवाया, अंबानी के खिलाफ एफआईआर करवाया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रशांत भूषण भी थे। अब ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे या ना पहुंचा आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह की राजनीति अब आपके साथ हो रही है, बटमार पॉलिटिक्स। तो आपको क्यों इतना रंज है? जब से आप लोग सत्ता में हैं, कभी आप लोगों को कुछ महसूस ऐसा हुआ है कि कहीं आपसे भी कोई गलती हुई है? क्योंकि जो आप उद्देश्य लेकर चले थे एक वैकल्पिक राजनीति का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं आपको लगता है कि उससे थोड़ा डिरेलमेंट हुआ है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कट्टर पार्टी जो ईमानदार बनते हैं, आप पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये जितने बेईमान हैं उतना ही झूठ बोलते हैं। अभी मनीष सिसोदिया जब जेल से छूट के आया, इंटरव्यू में से ऐसी ऐसी बातें पूछी गई। आप देखिए, मजेदार बात ये दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, सत्येंद्र जैन 2-3 साल से जेल में है, ये भी 18-20 महीने जेल में रह गया, संजय सिंह जेल में रह गया। लेकिन आते ही सबसे पहले ढिंढोरा पीटने लग गए कि हम तो कट्टर ईमानदार। दोस्तों, मतलब ये वो लोग हैं, अगर इनको कोयले की कान से निकालोगे ना, जहाँ से आदमी काला निकलता है, ये कहते नहीं जी हम तो वहाँ से भी सफ़ेद निकल गए हैं, आप गलत देखो। दूसरों की आंखों में मिट्टी डालने का ऐसे डाल। लेकिन दोस्तों पूरी बेवकूफ़ नहीं रह गया, सबको समझ आ चुका है कि ये एक नंबर के बेईमान है, धोखेबाज है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो देख के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, बड़ा एक फिल्मी सीन था। आप आ रहे थे, बारिश हो रही थी, कार्यकर्ताओं में जोश था। आपके जो समर्थक हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए लेकिन पार्टी नहीं तोड़ता। यही आम आदमी पार्टी की ताकत है। बीजेपी कह रही है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जमानत मिली है, आप बरी नहीं हो रहे। देखिए, खुश और दुखी की बात नहीं है। हम तो डे 1 से कॉन्फिडेंट हैं। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। हमको पहले से पता था आप झूठ बोल रहे हो, हमको पहले से पता था आप षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब आपके षड्यंत्र हैं, आपके षड्यंत्र फेल होंगे। अच्छा। और आपका कुल मिला के षड्यंत्र ये था कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से दिल्ली के चुनाव तक जेल के अंदर रखिए। आपका वो षड्यंत्र फेल हो गया। आपने ऐसे ऐसे कानून लगाए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि बेल ना मिल सके। सिर्फ इसलिए, सबूत नहीं है, कोई कंटेंट मटेरियल नहीं है, बस बेल ना मिल सके, इसलिए ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। लेकिन आपके वो षड्यंत्र फेल हो गए। बहुत तेज हो रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस साल 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। क्या थी वो टिप्पणी, जरा देखिए ध्यान से। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कैश बरामद न होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं। वो काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बड़ा धोखा है। यह केस शक्तियों के दुरुपयोग, जनता के भरोसे को तोड़ने वाला। आपकी इस पर टिप्पणी? नहीं, माननीय हाईकोर्ट इस देश की संवैधानिक संस्था है, वो जो भी कहेंगे उसका हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। वो बेल की सुनवाई कर रहे थे, वो मामले का ट्रायल तो कर ही नहीं रहे थे। इसमें जो कुछ भी होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा। सारे सबूत जो कुछ भी इन्होंने बयान के रूप में कहे हैं, उन बयानों के जवाब में मुझे क्या कहना है, वो सब, और वो उनका झूठ कैसे हैं, वो सब मुझे ट्रायल कोर्ट के सामने रखना है। अभी तो बेल के लिए गए थे हम कि साहब बहुत समय हो गया। देश में कहा जाता है बेल इज़ द रूल। संविधान कहता है कि भाई किसी भी आदमी को ज़्यादा समय तक आप अननेसेसरी अंडर ट्रायल में नहीं रख सकते। तो उसके तहत हम उनसे न्याय मांगने गए थे। वहाँ से नहीं मिला तो हमें खुशी है कि उसको खारिज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। तो बस न्याय की प्रक्रिया ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से मिला। अगला सवाल यह है, प्रधानमंत्री पद की पसंद कौन है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? मैं तो चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। कब बने ये अलग बात है, पर बने। आर यू कॉमेडी मी? मेरा सवाल आपसे ये है, एक हिंदी का शब्द है कोलोकियल में। हाँ जी, हिंदी का कोलोकियल हिंदी में एक शब्द है बटमार। बटमार। हाँ। बटमार मतलब रास्ते में कोई अंधेरे में जा रहा है, आप झाड़ी से निकले, कूदे, उसके ऊपर उसका माल मत्ता लेके निकल गए। बटमार। हाँ, झपट्टा। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की, बटमार वाली राजनीति उनके विरोधी कहते हैं, ऐसे शुरू की। मतलब आपने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर करवाया, अंबानी के खिलाफ एफआईआर करवाया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रशांत भूषण भी थे। अब ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे या ना पहुंचा आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह की राजनीति अब आपके साथ हो रही है, बटमार पॉलिटिक्स। तो आपको क्यों इतना रंज है? बटमार पॉलिटिक्स तो हमें कोई रंज नहीं है। आपने की, आप हमारे आपने की, इसको मानते हैं आप? आपने की। अपोजिशन में आरोप प्रत्यारोप होंगे,
हमेशा होंगे, कब नहीं रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा समय आएगा जब 4-6 राजनीतिक पार्टियां होंगी और वो कहेंगे सब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच से ही राजनीति निकलेगी, ठीक है, इसमें बिल्कुल मना ही नहीं है। लेकिन आप रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के जेल में डालो और फिर उसके बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादियों और ड्रग माफिया पे लगाए जाने वाले कानून लगा के उसको जेल में डाल दो और फिर उसकी बेल भी ना होने दो। यही बात तो शीला दीक्षित, अंबानी और रॉबर्ट वाड्रा वगैरह भी कहेंगे कि रास्ते चलते आपने आरोप लगा दिए। किसी लॉजिकल आरोप तो लगाएंगे, आरोप सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। झूठे लगाए? मैंने नहीं झूठे लगाए, मैं कह रहा हूं आरोप तो मेरे ऊपर भी मुझे आरोप लगाने शिकायत नहीं है, जितने आरोप लगाओ खूब लगाओ। लेकिन ये जो कानूनों का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके नेताओं को उठा के जेल में डाल रहे हो। मेरा एक सवाल है कि ये जो आप पर लेकर के मामले में सबसे पहले तो जहां तक मुझे ध्यान है कि कांग्रेस ने ये सवाल उठाया था। मुझे लगता है कि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने ये सारे आरोप लगाए थे। तो कांग्रेस तब सही थी या आज कांग्रेस आपके साथ है अब सही है? पहला तो मेरा ये। दूसरा मेरा ये कहना था कि जब से आप लोग सत्ता में हैं, कभी आप लोगों को कुछ महसूस ऐसा हुआ है कि कहीं आपसे भी कोई गलती हुई है? क्योंकि जो आप उद्देश्य लेके चले थे एक वैकल्पिक राजनीति का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं आपको लगता है कि उससे थोड़ा डिरेलमेंट हुआ है? और तीसरी बात मैं इससे जुड़ा हुआ कहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक होता है मीडिया ट्रायल। मैं आपको उदाहरण दूं, अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, अलग जेल नहीं गए थे, लेकिन एक आरोप लगा था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का उस दौर में 80s में, और उनको पद से हटना पड़ा। बाद में वो छूट गए, कोई कुछ नहीं, शायद मीडिया में सिंगल कॉलम खबर छपी हो, लेकिन फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मदन लाल खुराना का दूसरा उदाहरण है, मुख्यमंत्री थे, पद छोड़ना पड़ा, फिर नहीं बन पाए। तो जरूरी नहीं है कि आप बाद में बेदाग साबित हो या नहीं हो, लेकिन ये जो एक कहीं ना कहीं से एक ऐसी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति की बात करने आई थी, आज आपको लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है? मुझे तो लगता है यही वैकल्पिक राजनीति है। वैकल्पिक राजनीति की सबकी अपने अपने समय के अलग अलग दौर की और परिस्थितिवश परिभाषाएं होंगी कि आज के दौर में विकल्प क्या है, जब मेन स्ट्रीम क्या है। किसी एक समय में मेन स्ट्रीम अलग तरह की राजनीति होती थी, उसमें वैकल्पिक अलग है। आज के समय में जिसको मेन स्ट्रीम राजनीति कह रहे हैं, वो राजनीति का मतलब है ऑपरेशन लोटस। जिस राज्य में भी चुनाव हुए, अगर हम चुनाव नहीं जीते तो उसके बाद में हम सरकारें नहीं चलने देंगे, उसके बाद हम लोगों के काम नहीं होने देंगे। चल झूठा। इसी से जनता का भरोसा और हमारे प्रति बढ़ रहा है, और काम करते रहे इससे और बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, आप एक तरफ आप बोलते हैं जनता का भरोसा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। मैं जानता हूं आप विधानसभा का एग्जांपल देंगे, पंजाब की अगर बात करें, वहां तो आपकी सरकार है, वहां पर भी कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन दोनों राज्यों की अगर बात की जाए तो जनता का जो फेथ है वो लोकसभा में आपके ऊपर नहीं दिखाई देता। ये एक पैटर्न है 2014 से चला। क्या वजह है मनीष जी इसकी? मतलब मैं भी जेल में भी सोच रहा था, तो इसको अलग से देखना पड़ेगा पूरी पार्टी को। मैंने कई बार आपको ये कहते हुए सुना है कि ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ आप वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं चाहती है कि कोई विकल्प हो? नहीं, लोकसभा में जनता ने हमको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये भी एक सच्चाई है। क्यों नहीं कर रही है ये हमको, और हर बार हर चुनाव में हमें स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन वही जनता जब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो किसी और को उस विकल्प के रूप में नहीं स्वीकार करती, ये भी सच है। तो लोकसभा में हम दिल्ली में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जबकि पंजाब में कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक पार्टी के लिए आप अंदर झांकने की भी जरूरत है। और आगे एक पंजाब का डेटा मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर, पंजाब में सरकार फिर क्यों चूक गई आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024, कुल सीटें 13, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, शिरोमणि अकाली दल 1, अन्य 2 यहां पर। और अगर परसेंटेज की बात की जाए, वोट शेयर की बात की जाए, दिखाइए जरा ऊपर प्लेट ऑन। वोट शेयर में ये देखिए अब आप, जो हमारे सामने वोट शेयर है 42% और 26%, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं 2022-2024 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा में चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, हमारे काम की वजह से, जनता के बीच कनेक्ट की वजह से, विधानसभा में पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता हमें एक सॉलिड साथी के रूप में चुन रही है, ये आप बता रहे हैं इसमें। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमारी किसी रणनीति में कहीं कोई कमी होगी। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तो मनीष जी, इस दौरान अरविंद जी भी जेल गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आपने इस्तीफा दिया। डू यू रिग्रेट? आपको लगता है कि ये गलती हो गई? अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ये साजिश कर रहा है कि साहब पूरी सरकार को गिरा दो। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें तो एक तो दिल्ली की सरकार तो गिरी जाती है, दूसरा सबसे बड़ा संकट जावेद जी इसमें यह है कि फिर ये एक प्रेसिडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है केंद्र में बैठी हुई सत्ता को, कि जब भी किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार गिरानी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके खिलाफ कुछ भी, किसी आदमी को पकड़ो, जेल में डालो, 6 महीने बाद उसके बयान दिलवा दो, बोलो तेरे को बेल तभी देंगे जब तू उनके खिलाफ बोलेगा। उस बयान के आधार पर उठा के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, फिर बोलो इस्तीफा दो। तो ये तो सरकार गिराने की शॉर्टकट रेसिपी बन जाती है, इसलिए नहीं दिया। चूतिया लिखा है क्या? एक प्रेसिडेंस जो है, जो दिल्ली की जनता कई बार ये सवाल पूछती है कि एक प्रेसिडेंस तो झारखंड का भी है जहां पे अंतरिम मुख्यमंत्री आए, तो वो दिल्ली में क्यों नहीं किया जा सकता था? मैं उसका उल्टा भी पूछता हूं, अगर हेमंत सोरेन जी इस्तीफा नहीं देते
वो भी मॉडल था, क्योंकि ये मॉडल वहां से शुरू हो चुका था कि भाई किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जो केंद्र की सत्ता के विपक्ष में है उसको जेल में डालो और उसकी सरकार को गिराओ, वहां पे फिर उसके पूरे सिस्टम को अस्थिर कर दो। सवाल तो ये बड़ा गंभीर है ना कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसी अपनी पार्टी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पार्टी में तो हर आदमी पे भरोसा है। पार्टी का भरोसा आपको इस बात से साबित होगा कि अब तक कोई टूटा नहीं, एक आध किसी आदमी को छोड़ दें। लेकिन क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क नहीं आ रहा? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे। टीबीआर में मंत्री के पास पावर है और अब इन्होंने जो कानून बनाया उसके हिसाब से मंत्री के बाद एलजी के पास पावर है। तो कैबिनेट के फैसले जरूरी होते हैं जब आप नई पॉलिसीज बनाते हैं, तो बहुत सारी नई पॉलिसीज भी बनाने की जरूरत पड़ती है। इस बार दिल्ली का गवर्नेंस हम लोगों ने देखा कैसे कोलैप्स हो रहा है। एमसीडी भी आपके पास है, मेरे पास एक सूची है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस वक्त दिल्ली सरकार के बड़े नेता जेल में थे, दिल्ली में पानी की समस्या हुई, जल भराव की समस्या अभी सबने बारिश में भी देखी और पहले भी हुई, कोचिंग सेंटर और शेल्टर होम जैसे मामले हुए, कूड़े का पहाड़ वहीं खड़ा है, यमुना गंदी पड़ी है। अब इसका कौन जवाब देगा? मैं दूंगा। बताइए। नहीं दूंगा प्लीज। इसके मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। पहला तो ये कि चलो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में, लेकिन टीवी पे आप ही लोगों ने दिखाया पूरे देश में किस शहर से वो विजुअल नहीं आए जो दिल्ली से आ रहे थे, और उससे खतरनाक विजुअल नहीं आए पानी से भराव से लेके और बुरी स्थिति के। तो भाई जिनके मुख्यमंत्री जेल में नहीं, अगर मुख्यमंत्री का जेल में जाना ही जल भराव का कारण बन रहा है, तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में नहीं है वहां तो जल भराव नहीं होना चाहिए था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, लोग युद्ध में लड़ाई में मारे जाते हैं। ये दिल्ली इतना बदनसीब शहर निकला कि यहाँ बच्चे पढ़ाई में मर गए, पढ़ते पढ़ते मर गए। क्या बोलेंगे आप? अनफॉर्चुनेट है बहुत। वो एक नीचे की लाइब्रेरी, मतलब ये जो घटना घटी उसको पढ़ते हुए बच्चे थे वो, लेकिन वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ जो दुर्घटना घटी। मैं तो बहुत फील कर रहा था, ऐसे ही बच्चों से तो मैं रोज़ मिलता था कॉलेजेस में, स्कूलों में। मुझे लगा कि हो सकता है मैं इनसे मिला भी हुआ होता। दिल्ली की गवर्नेंस है, आज कहीं अनऑथराइज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या नाले जाम हो रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में डेमोक्रेसी के मर्डर की वजह से है। वाह